महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, एक बार फिर से पीएम मोदी के लाल किले पर दिए गए भाषण के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ने आजकल ठेका ले लिया है ऐसे बयान देने का जिससे कि विवाद बढ़ जाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित किया। इस भाषण में उन्होंने नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया था। आज हथियारबंद नक्सली लगभग खत्म हो चुके हैं। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली गोलियां चलाते थे और खून बहाता था, अब वहां विकास का तिरंगा लहरा रहा है। नक्सली हिंसा अपनी आखिरी सांस से गिन रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जंगलों में हथियार वाले नक्सली तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सली अभी भी मौजूद हैं। ये लोग मौके की तलाश में हैं। ये हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए तरह तरह के दावे खेल रहे हैं। और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। दोस्तों, इस बयान देने के बाद विपक्ष में बवाल मच गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार आलोचकों, बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्टों, शिक्षकों और छात्रों को अर्बन नक्सल या अब दिमागी नक्सल कहकर बदनाम करती है। पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिमागी नक्सल संबंधी टिप्पणी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। दिमागी नक्सल विवाद पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जो लोग उनका विरोध करते हैं उन्हें दिमागी नक्सल कहा जाता है। इन दिमागी नक्सलियों ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। 4 साल तक वो कहते रहे कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। फिर 30 अप्रैल 2025 को उन्होंने घोषणा की कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जो भी सवाल उठाता है या उन्हें चुनौती देता है, उसे किसी न किसी नाम से पुकार दिया जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल है? वहीं पीएम मोदी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री का भाषण सुनने का एक अलग चाव होता था। लोग रुक रुक कर सुनते थे। वो बात खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जब टीवी पर आते हैं, लोग टीवी बंद कर देते हैं। पीपल फाइंड हिज वर्ड्स बिटर, हिज टोन टायर्ड। अब प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए शब्दों की कोई गंभीरता नहीं रही, कोई मर्यादा नहीं रही। आज फिर सुबह जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पहली बात तो बड़ी अटपटी लगी कि साहब जैन जी को ये कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे ये दिमागी नक्सल नहीं है साहब। किसी दिन पलट के या आपको दिमागी हिटलर कह देंगे या कह देंगे बिना दिमाग वाले, तो आप सदमे में फिर रीलबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए सब मत कहा करिए। ये कोई लॉलीपॉप जनरेशन नहीं है कि साहब मैं ऑनलाइन कोर्सेज लाऊंगा। ई विद्या क्या था फिर आपका? कुछ साल पहले ई विद्या भी तो लाए थे, खत्म हो गया वो, अब नाम बदल दिया उसका। डोंट ट्रीट Gen Z as a lollipop generation. This is a generation which can take resignations. ये पीढ़ी जब सड़क पर आती है तो इस्तीफे लेकर जाती है। अब भी अगर आप नहीं सुधरे, अब भी अगर आप नहीं संभले, फिर आप जानिए। आज एक और बात बड़ी अटपटी लगी, आनंद भी आया। टेलीप्रॉम्प्टर से आप पेपर पर आ गए तो जबान लड़खड़ा गई। सोचिए किसी दिन ईवीएम से पेपर बैलेट पर आ गए तो क्या होगा। महिलाओं की अगर आप बात करते हैं, महिला बिल, आरक्षण बिल की बात करते हैं, तो याद करिए 2023 सितंबर में वो बिल पास हुआ। 2026 की अप्रैल तक आप उस पर बैठे रहे, नोटिफाई तक नहीं किया। क्यों? जवाब दीजिए। और महिलाओं की सुरक्षा की जब आप बात करेंगे तो अंकिता भंडारी, बिल्किस बानो, कठुआ, हाथरस, उन्नाव, ये सब याद करने के बाद आपका मुंह खुद बंद हो जाएगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अपने कारनामे, अपनी पार्टी के कारनामे याद आ जाएंगे आपको। इसलिए छोड़ दीजिए ये सब बोलना। खरगे जी नहीं आए, बड़ी शिकायत थी आपको। क्यों? खरगे जी का फिर से अपमान करना था, फिर से शुद्धिकरण करना चाहते थे उस जगह का जहां खरगे जी आएंगे। अरे छोड़िए, ये वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया। वो कार्यक्रम में हिस्सा ले न ले कोई मायने नहीं रखता। जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, वो कार्यक्रम करें आराम से, साफे बांध बांध कर, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपकी आईटी सेल ने आपको आईना दिखा दिया।
नॉर्मली क्या होता है, आईटी सेल जो आप कहते हो उसका प्रचार करती है, आज आईटी सेल आपका प्रचार नहीं कर पाई, बोर हो गए। वो भी कांग्रेस का सहारा ले रहे, कांग्रेस की निंदा, कांग्रेस से सवाल। अरे भाई, आज तो आपके भाषण को चलाना था, आज भी कांग्रेस को चला रहे हैं। तो सोचिए, समय बदल चुका है। कहते हैं मैं स्टेबल गवर्नमेंट चलाता हूं। प्रधानमंत्री जी, एक बहुत मशहूर सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें एक सनकी बादशाह है जॉफ्री। उसके नाना उसको सलाह देते हैं कि जो राजा होता है ना, उसको ये बोलना नहीं पड़ता कि मैं राजा हूं, मैं स्टेबल हूं। ये बोलने की जरूरत क्यों आ गई आपको? क्या अनस्टेबल हो गए हो? जय हिंद। इतने नहीं दोस्तों, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव गुट के अखबार सामना में कहा गया है कि देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, देश से ज्यादा ये बीजेपी का ही स्वतंत्रता दिवस लगा। देश में अभी ऐसा माहौल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से आखिरी बार तिरंगा फहराया है। यही लोगों की भावना है। यूबीटी सांसद संजय राउत ने सामना के लेख में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कब कौन सी सनक आ जाए और वो किस विषय पर राजनीति करने लगे, ये कहा नहीं जा सकता है। इस बार मोदी ने लाल किले से पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रगान का कार्यक्रम किया है, उसके बाद ध्वजारोहण और फिर हमेशा वाला भाषण। वंदे मातरम राष्ट्रगान के 150 साल पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। लेख में कहा गया कि वंदे मातरम पर सिर्फ अपना ही अधिकार है, ऐसा मोदी और उनके लोग अभी दिखा रहे हैं। सच यह है कि 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच से सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया, लेकिन कांग्रेस वंदे मातरम गायन का विरोध करती है, ऐसा दुष्प्रचार बीजेपी लगातार करती रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि आज भी बीजेपी और संघ से जुड़े मुसलमान वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ठीकरा सारे मुसलमानों पर फोड़ा जाता है। वंदे मातरम राष्ट्रगान को कानूनी संरक्षण देने के लिए गृह मंत्रालय ने संसद में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक लाया। इस विधेयक के अनुसार वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर ही कानूनी संरक्षण मिला है। लेख में आगे कहा गया कि वंदे मातरम का अपमान करने वालों को इस नए कानून के तहत सख्त कारावास और जुर्माने की सजा होगी। लेकिन ये विधेयक पेश करते समय और पास होते समय प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद के सदन में मौजूद नहीं थे। ये वंदे मातरम का अपमान है और उन्हीं लोगों ने लाल किले पर वंदे मातरम गान का उत्सव मनाया। साथ ही पीएम मोदी को लेकर कहा गया कि मोदी ने दिल्ली में गुलामी की सभी निशानियों को खत्म करने का फैसला किया है, ये उनकी सनक है। मोदी को पुराना भव्य संसद भवन गुलामी का प्रतीक लगता था, इसलिए इस ऐतिहासिक भव्य संसद भवन को ताला लगा करके मोदी ने नया संसद भवन बनवाया है। हालांकि भाजपा और सरकार के समर्थक इस आलोचना से सहमत नहीं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों की बात की है जो हिंसक और उग्रवादी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं, न कि सामान्य आलोचकों की। सरकार का तर्क है कि दशकों तक नक्सलवाद ने देश के कई हिस्सों में हिंसा फैलाई है और हजारों लोगों की जान गई है, इसलिए ऐसी सोच को बढ़ावा देने वाले तत्वों के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि नक्सलवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया और हजारों सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। फिर भी विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि दिमागी नक्सली शब्द की कोई स्पष्ट कानूनी या फिर प्रशासनिक परिभाषा नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जब किसी शब्द की सीमा तय न हो तब उसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और असहमति रखने वालों के खिलाफ भी किया जा सकता है। यही कारण है कि कई विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को लोकतांत्रिक विमर्श के लिए चिंताजनक बताया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है, जहां एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र की सुरक्षा और उग्रवादी विचारधाराओं के खिलाफ चेतावनी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे असहमति की आवाजों को दबाने और आलोचकों को बदनाम करने की कोशिश के रूप में पेश कर रहा है। खैर, ये मुद्दा अभी सियासी गलियारों में चर्चा में बना हुआ है। अब इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।